जो अपनी गली में क्रिकेट नहीं खेल सकता वो ऑस्ट्रेलिया जाके भी क्रिकेट नहीं खेलेगा। जो पाकिस्तान चार पैसे नहीं कमा पाया वो बाहर जाके भी लट ही रहेगा। मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा के अल्फाज हैं, लोग डंकी क्यों लगाते हैं? ये जो कश्ती डूबी इसको टाइटैन से कंपेयर किया जाता रहा। अगले तो अपने पैसे से टैक्स दे के वेलफेयर करके लोगों की इतनी इतनी मदद करके सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन इतनी डोनेशंस करने के बाद 7 करोड़ का टिकट लेके उतरे, लेकिन इनको डंकी लगाने वालों से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये लीगल तरीके से गए थे, इसीलिए पूरी दुनिया पैसे के दिफा में नहीं, उस लीगैलिटी के दिफा में समंदरों में कूद गई। लेकिन डंकी लगाने वालों को सामने डूबता देख के भी किसी ने नहीं बचाया, क्योंकि वो इलीगल तरीके से गए थे, उन्होंने कानून तोड़ा था। हमारी कौम इस फर्क को भूल गई है। हमारी कौम ने गुर्बत को इस बात का जवाज बना लिया है कि एवरी क्राइम इज जस्टिफाइबल फॉर द वन हु हैज नो मनी। यहां से हम मार खा जाते हैं। अब दूसरी बात, आपको लगता है जिन्होंने डंकी लगाई ये गरीब लोग थे? जिन लोगों ने डंकी लगाई इन्होंने 25 से 30 लाख, FIA का पेज जाके देखें, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं, किसी ने 25 लाख हथियाया है, किसी ने 30 लाख हथियाया है, किसी ने 40 लाख हथियाया है, किसी ने 50 लाख इन एजेंटों ने हथियाया है। और FIA पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है उनके चेहरे सामने लाकर। तो वो इनके यरगमाल क्यों बने? एक लड़के की स्टोरी थी, उसकी इतनी अच्छी परचून की दुकान थी, उसने दुकान बेची, मवेशी बेचे, मकान बेचा, कर्जा उठाया, फिर 25-30 लाख भर के वो डंकी लगाने। अब होता क्या है कि 100 में से 10 पहुंच जाते हैं यूरोप, वो वहां से पैसा भेजना शुरू करते हैं। उसके बाद जब वो पाकिस्तान आते हैं, यहां जब शादियां होती हैं उस पर आईफोन लुटाया जाता है, दौलत लुटाई जाती है, किसी बहन की शादी करते हैं तो पैसों की गड्डियां फेंकते हैं, इवन डॉलर्स और पाउंड्स तक निछावर करते हैं। ये चीज अट्रैक्ट करती है वहीं गांव देहात पिंड कस्बे शहर में मौजूद लोगों को कि डंकी आला ते तर गया है, और ये मौका देती है उन तमाम एजेंट्स को उन मासूमों को घेरने का। और यहां से ये मासूम घेरे जाते हैं, ट्रैप में आ जाते हैं, इनका हशर नशर शुरू हो जाता है, और फिर ये उनकी बातों में आके और सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब देख के अल्टीमेटली ट्रैप हो जाते हैं और डंकी लगाते हैं। डंकी लगाने वाले जो डूब गए, तमाम हमदर्दियां उनके साथ हैं। जो बेचारे बच्चे बीवियां नीचे उसमें डूब गई, जो फंसे हुए कंटेनर में और बुरी तरह, और कितनी देखें उन्होंने कितनी सहूबतें, 5 दिन से भूखे प्यासे और समंदर के मुंह में चले गए। कितना जुल्म हुआ उन बच्चों के साथ, उन लोगों के साथ। ये बात फैक्ट है, उनको कोस्ट गार्ड्स ने भी नहीं बचाया। आज आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देखिए मेरी रिकमेंडेशन पे, अनब्रोकन। आप देखें कि किस तरह वहां जहाज गिरता है तो समंदर में बंदा सरवाइव करता है, फिर आगे मशहूर एथलीट होता है, वो आगे किस किस तरह सरवाइव करता है। जापान के साथ जंग हो रही होती है और किस तरह उसे जापानी पकड़ते हैं, और वो तो इस तरह की सर्वाइवल जोन समंदर में वो करता है। तो जब आप वो देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि इनके साथ 5 दिन में समंदर पे क्या बीती होगी। तो उस जोन में वो बेचारे चले गए नीचे। लेकिन वो लोग जो जिनके कुछ लोग चले जाते हैं डंकी लगा के, वो जाहिल के बच्चे इल्लीगल काम की इतनी नमूदो नुमाइश क्यों करते हैं? भाई तुम्हारा बच्चा चोर था, इल्लीगल तरीके से गया, वीजे की सारी बाइफरकेशंस करके गया, झूठ बोल के मुल्क से भागा, मुल्क का नाम बदनाम किया उसने डंकी लगा के कोई तीर नहीं मारा कि उसकी तुम इतनी नमूदो नुमाइश करो कि डंकी लगा के गया था और आईफोन फेंकते फिरो शादियों पे। यहां से तुम कच्चे जहन खराब करते हो, यहां से इन बेचारे मासूमों को कफन पहनाते हो। यह शर्म से डूब मरने का मकाम है इस कौम के लिए कि यहां कम रूखी सूखी में गुजारा नहीं करते। और अच्छा भला मुझे बताएं, जिसकी परचून की दुकान थी जो 25-30 लाख दे के गया, वो यहां कम सेटल था, वो गरीब था, उसको गरीब कह देना जस्टिफाइबल है? वो सिर्फ नंगी टांगों के पीछे गया, वो पैसे की लालच में गया, उसने लालच किया, तमा की, और ये तमा उसको मरवा गई। और कोई पूछने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं। वो मां बाप जो उस पागल के पीछे लग के अपनी जदादें बेच के डंकियां लगवाते हैं इन एजेंट्स उल्लू के पट्ठों के हाथों यरगमाल होके, उनको कोई इस मुल्क में पूछने वाला नहीं। उन मां बाप को आज आंसू बहा रहे हैं, उस टाइम आपको रोकना चाहिए था।
जो बेचारे डूब गए उनकी और उनकी फैमिलियों के साथ हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन क्या जो बाकी लोग हैं वो ये सवाल करेंगे कि क्यों भेजा बच्चा, क्यों आधा कश्मीर उठा के कोटली के लोग क्यों गए, किन एजेंट्स के हाथों यरगमाल होके गए, वहां कौन सा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था, क्यों पहले शिकायतें नहीं लगाई गई। ये जो अब पकड़ धक्कड़ हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, इसलिए पकड़े जा रहे हैं क्योंकि उनके खानदान उनकी शिकायतें लगा रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि फलाना एजेंसी चिन्ह भेजा, अगर इनके बच्चे यूरोप पहुंच जाते, कश्ती उतर जाती इटली, इन्होंने कभी शिकायतें नहीं लगानी थी। और इनके पीछे फिर और कई खानदानों ने कहा डंकी कामयाब हो गई है, हुण एदी भी होएगी। ये सिलसिला चलना था अनटिल ये कश्ती डूब ना जाती, अनटिल ये वाकया हो ना जाता। तब तक ये सब तमाशबीनी, ये इखलाकी गिरावट, ये मौशरती गिरावट, ये लालच, ये तमा, ये चलते रहना था जब तक ये इस तरह समंदरों की तहों में डंकी पहुंच ना जाती। वो उनका क्या, जो पहाड़ों के रस्तों में चीलें खा गई, गिद्ध खा गए, जो बेचारे मर गए, कितने कंटेनर्स के अंदर दब के मर गए, कितनों को कोस्ट गार्ड्स ने या बॉर्डर फोर्सेस ने गोलियां मार दी, कितने बर्फानी पहाड़ों में कितनों के पैर उतर गए, कितनों की लाशें मिलती हैं इन पहाड़ों के ऊपर से, जो कई कई दिन ये पैदल चल के डंकियां लगाते हैं। उन सब का क्या? ये ऐसे थोड़ी है कि एमिरेट्स का टिकट लिया और इटली उतर गए। खुद सोचें कि जो डंकी लगाते हैं इन फजूल शादियों पर, ये जो नमूदो नुमाइश करते हैं, जिनका बच्चा डंकी लगा के गया और वो इधर पैसे की नुमाइश करते हैं, उन्हें उठाए इदारे, उनसे पूछें कि कब गया था बच्चा, किसने भेजा था, क्योंकि वो एजेंट्स आज भी एक्टिव हैं। यहां से तबाही आ रही है इस मुल्क में, यह बर्बादी का सामान है। इस मुल्क में गुर्बत कम है, नफ्सियाती गुर्बत ज्यादा है। मैं हमेशा यह बात कहता हूं, नफ्सियाती गुर्बत यह होती है दे थिंक दे आर पुअर, और ये नमूदो नुमाइश करते हैं। एक कपड़ा है वो 4,000 रुपए का है, उसको पे सेल लगा के लिख दें 3500 रुपया, 500 ऑफ, लोग सफायर की दुकानें तोड़ देते हैं जाके। ये मिडिल क्लास की वो नफ्सियाती भूख है जो इन बच्चों को भी डंकियां लगाने पे मजबूर करती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम टेक्निकली इतनी गरीब कौम नहीं है जितनी हम जहनी गरीब हैं, और यह जहनी गुर्बत हमें बर्बाद कर रही है। दिस इज आवर अल्टीमेट फेट। थैंक यू वेरी मच।